नमस्कार दोस्तों। आज एक विभूति और आज हमारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका नाम है पंकज उधास साहब। गायक, गज़ल गायक, महान गज़ल सम्राट पंकज उधास साहब। आज लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आज ही के दिन जो है कुछ ही घंटे पहले उनकी मृत्यु हुई है ब्रीच कंडी हॉस्पिटल में, मुंबई के ब्रीच कंडी हॉस्पिटल में। कहते हैं कि जो गज़ल गायक थे पंकज उधास साहब, 72 साल की उम्र में ही इनका निधन हुआ, जैसा कि उनके परिवार वालों ने पुष्टि की है। और कहा गया है उनके बयान में, उनके उधास परिवार की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसमें कहा है कि बहुत ही भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी को पद्मश्री पंकज उधास साहब के दुखद निधन के बारे में सूचित करते हुए दुखी। कहते कुछ ही महीने पहले उनको पता चला था कि उनको कैंसर हो गया है और तभी से वो किसी से मिल नहीं रहे थे। आज सुबह 11 बजे उनका निधन हो गया। बहुत ही दुख की घड़ी है दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है। पंकज उधास साहब सही माने में एक सही गज़ल के फनकार थे, एक बहुत ही बड़े कलाकार थे जिसकी कलाकारी कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और पंकज उधास साहब जो है, कहते हैं कि उनकी जो अंतिम संस्कार है 27 फरवरी को किया जाएगा। उनकी बेटी जो नायाब है, उन्होंने अपने पिता की खबर जो है सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्होंने कहा कि पंकज उधास भावपूर्ण गज़लों का पर्याय है और 4 दशकों से ज़्यादा समय से उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। कहते हैं कि 17 मई 1951 को जीतपुर गुजरात में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम ही उम्र में उनकी जो है संगीत की शिक्षा शुरू हुई थी और उनके पालन पोषण जो संगीत में डूबे उनके परिवार ने किया था। उनके घर वाले भी संगीत से जुड़े हुए थे। उनके बड़े भाई मनहर उधास पहले से ही बॉलीवुड में सफल पार्श्वगायक थे। पंकज के लिए संगीत की दुनिया में कदम रखने, उनको मार्ग प्रशस्त करवाने वाले मनहर उधास ही थे, उनके बड़े भाई थे। मनहर उधास था, अभी बहुत सारे गाने गाए। कहते हैं कि पंकज उधास ने शुरू में हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गाने गाए। उन्होंने भारतीय पॉप में भी काम किया, बल्कि उनकी पहचान जब गज़ल के रूप में हुई। कहते हैं कि संगीत पर आधारित उर्दू कविता का एक रूप है। गज़ल क्या, संगीत के आधार पर एक उर्दू कविता का एक रूप है जिसको गज़ल बोलते हैं। कहते 1980 में उन्होंने अपनी पहला गज़ल एल्बम आहट रखा था, आहट रिलीज़ किया था, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 60 से ज़्यादा एकल एल्बम और कई जॉइंट प्रोजेक्ट उन्होंने रिलीज़ किए। कहते हैं उनकी सुरीली आवाज़ गज़ल कविता के लिए सूक्ष्म समझ के लिए श्रोताओं के बीच गहराई से गूंजती रही और गज़लों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें अग्रणी बन गया। वो जिस शैली में पारखी लोगों के साथ दर्शकों के बीच में सुलभ भी हो गई, बहुत ही फेमस हमको याद आज उनका आ रहा है। उनका गज़ल का एक था 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म नाम का एक गीत था, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और एक और था बहुत ही फेमस, आ गले लग जा, आ गले लग जा। ऐसे गीतों ने उनके नाम को एस्टेब्लिश किया और उनकी स्थिति मजबूत हुई। बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते, जिसमें से उनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, गज़ल गाने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला। कहते हैं कि संगीत प्रतिभा के अलावा पंकज उधास अपने विनम्र व्यवहारिक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज़ हर जगह गज़ल प्रेमियों के दिल में हमेशा के लिए बसी रहेगी। मिस यू पंकज दा, आप जहाँ कहीं रहो अच्छे से रहो, भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस पूरे उधास फैमिली को हमारे तरफ से मैं उनको बधाई जो है, मैं उनको इस शोक संतप्त उनके घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और पूरा देश आपके
साथ है। इस अपूर्णीय क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ